नमस्कार जोहार, मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उससे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं आज की सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों को। झारखंड के कई जिलों में श्रद्धा के साथ मनाई गई वट सावित्री पूजा। झारखंड के कई जिलों में शनिवार को वट सावित्री पूजा श्रद्धा भक्ति और उत्साह के साथ मनाई गई। सुहागिन महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर वट वृक्ष की पूजा अर्चना की और पति की लंबी आयु व अखंड सौभाग्य की कामना की। सरायकेला, खरसावा, चांडिल, राजनगर, सीनी, पाकुड़ समेत कई इलाकों में महिलाओं ने व्रत कर वट वृक्ष की परिक्रमा की और वट सावित्री कथा सुनी। पूजा के दौरान महिलाओं ने फल फूल अर्पित कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। वहीं गिरिडीह के बगोदर और साहिबगंज में भी महिलाओं में पूजा को लेकर खास उत्साह देखने को मिला। महिलाओं ने पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ पूजा अर्चना कर पति के दीर्घायु होने की कामना की। पूजा के बाद कई महिलाओं ने पति के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया, जबकि साहिबगंज में महिलाओं ने पतियों को बांस से बने पंखे से हवा कर परंपरा निभाई। पूरे दिन विभिन्न जिलों में भक्ति और आस्था का माहौल बना रहा। झारखंड में पेट्रोल पंपों पर तेल खत्म, लड़खड़ाया ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। हर रूट पर 10 में से 6 पंप बंद। राज्य में गहराते डीजल संकट का असर अब सीधे ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था पर दिखाई देने लगा है। पेट्रोल पंपों पर डीजल की कमी के कारण मालवाहक ट्रक, बसें, स्कूल वाहन प्रभावित हो रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि कई ट्रक हाईवे किनारे खड़े नजर आ रहे हैं, जबकि चालक टैंकरों से डीजल लेकर किसी तरह गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कोकर और नामकुम औद्योगिक क्षेत्र में डीजल नहीं मिलने के कारण बड़ी संख्या में ट्रक सड़क किनारे खड़े हैं। ट्रक चालकों का कहना है कि झारखंड के लगभग हर रूट पर 10 में से 6 पेट्रोल पंप बंद पड़े हैं। कई पंपों पर सीमित मात्रा में ही डीजल दिया जा रहा है। चालकों के अनुसार 100 लीटर की टंकी में केवल 20 लीटर डीजल ही मिल पा रहा है, जिससे लंबी दूरी तय करना मुश्किल हो गया है। ट्रक चालकों ने बताया कि पेट्रोल पंपों पर अब उधार या क्रेडिट पर डीजल देना भी बंद कर दिया गया है। ऐसे में चालक पहले व्यापारियों और पार्टी से एडवांस राशि लेकर माल ढुलाई कर रहे हैं। सिमडेगा में युवती को मारी गोली, गंभीर हालत में रांची रेफर। सिमडेगा जिले के कोलेबिरा थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह एक युवती को गोली मार दिए जाने की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। घायल युवती की पहचान 25 वर्षीय महिला के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर जुट गए और इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवती को तत्काल कोलेबिरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका प्राथमिक उपचार किया। हालांकि युवती की हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए उसे रांची रेफर कर दिया। फिलहाल उसकी स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है तथा गोली मारने वाले की पहचान और घटना के पीछे के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। मामले को लेकर पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। झारखंड के उत्तर पूर्वी हिस्से में गरज, तूफान और बारिश। रांची में छाए बादल, मेघ गर्जन के साथ बरसेंगे बादल। 7 दिन नहीं लगेगी गर्मी। राज्य में 16 मई यानी आज से मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज झारखंड के अधिकांश हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं और कई जगहों पर दोपहर बाद से हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। खासकर उत्तर पूर्वी और मध्य झारखंड के जिलों में मेघ गर्जन के साथ वर्षा की संभावना जताई गई है। राजधानी रांची समेत आसपास के इलाकों में भी बादल छाए रहने और गरज के साथ बारिश होने के आसार हैं। आज अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। उत्तर पश्चिमी हिस्सों को छोड़कर राज्य के अन्य भागों में आज कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवा और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। यह असर और बढ़ेगा, जहां कई जिलों में तेज हवा और आकाशीय बिजली गिरने का खतरा रहेगा। वहीं उत्तर पश्चिमी जिलों जैसे गढ़वा और पलामू में गर्म हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। 17 मई को उत्तर पूर्वी और मध्य झारखंड के धनबाद, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, रामगढ़ और रांची में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। 18 मई को झारखंड के अधिकांश हिस्सों में गरज के साथ तेज हवा और वज्रपात की संभावना बनी रहेगी। इस दिन भी उत्तर पश्चिमी जिलों में हीट वेव का असर देखने को मिल सकता है। 19 मई को भी लगभग पूरे राज्य में यही स्थिति बनी रहेगी, जहां कई जगहों पर मेघ गर्जन, तेज हवा और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों से दूर रहने की सलाह दी है। 20 और 21 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी और आसपास के मध्य भागों में मौसम ज्यादा सक्रिय रहेगा। इन दिनों आंशिक बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। धोनी के पड़ोसी बनेंगे ईशान किशन। रांची में 10 मंजिला आशियाना बनना शुरू। भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन अब रांची में पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के पड़ोसी बनने जा रहे हैं। नगरी अंचल स्थित दलादली में ईशान किशन के नए आशियाने की तैयारी शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि उनका नया आवास धोनी के घर से करीब 300 मीटर की दूरी पर बनाया जाएगा। जानकारी के अनुसार नगरी अंचल के मौजा दलादली स्थित खाता संख्या 1 और प्लॉट संख्या 515 की करीब
75 डिसमिल जमीन पर बहुमंजिला भवन का निर्माण होगा। रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण ने रिंग रोड किनारे स्थित इस जमीन पर G+10 तल्ला बिल्डिंग के नक्शे को मंजूरी दे दी है। भवन के 2 तल्लों में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होंगी, जहां कार्यालय और शोरूम बनाए जाएंगे। वहीं बाकी 8 तल्लों में आवासीय फ्लैट विकसित किए जाएंगे। इस परियोजना में फिलहाल एक ही ब्लॉक का निर्माण प्रस्तावित है, लेकिन इसे आधुनिक और लग्जरी सुविधाओं से लैस किया जाएगा। सोसाइटी में प्लेग्राउंड, गेस्ट हाउस समेत कई सुविधाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही अधिक ओपन स्पेस रखने पर जोर दिया गया है ताकि परिसर आकर्षक और खूबसूरत दिखे। अनिल टाइगर हत्याकांड में रांची पुलिस ने 14 माह बाद सुपारी किलर को किया गिरफ्तार। भाजपा नेता अनिल टाइगर हत्याकांड मामले में रांची पुलिस को सफलता मिली है। मामले में 14 माह से फरार चल रही सुपारी किलर सूरज को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी। इस बीच रांची पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए उसे कोलकाता से दबोच लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी सूरज पर भाजपा नेता अनिल टाइगर की हत्या की साजिश और घटना को अंजाम देने में शामिल होने का आरोप है। इस हत्याकांड के बाद से वो फरार चल रहा था। पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर मामले से जुड़े अन्य लोगों और पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। झारखंड में मेधा डेयरी ने बढ़ाया दूध के दाम, पनीर दही भी हुए महंगे। आज से लागू हुई नई दर। महंगाई की मार झेल रहे आम उपभोक्ताओं को एक और झटका लगा है। मदर डेयरी और अमूल के बाद अब मेधा डेयरी ने भी अपने दूध एवं दुग्ध उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। कंपनी द्वारा जारी नई दरें शनिवार से प्रभावी होंगी। कीमतों में हुई बढ़ोतरी का सीधा असर घरों के मासिक बजट और रसोई खर्च पर पड़ेगा। मेधा डेयरी ने डबल टोन्ड काउ मिल्क, शक्ति दूध और फुल क्रीम गोल्ड दूध समेत कई श्रेणियों के दूध के दाम बढ़ाए हैं। डबल टोन मिल्क का 1 लीटर पैकेट अब 50 रुपए की जगह 52 रुपए में मिलेगा, जबकि 500 ml पैकेट 25 रुपए से बढ़कर 26 रुपए हो गया। टोन मिल्क के 1 लीटर पैकेट की कीमत 54 रुपए से बढ़कर 56 रुपए कर दी गई। वहीं 6 लीटर पैक 312 रुपए से बढ़कर 324 रुपए हो गया। काऊ मिल्क, शक्ति दूध और शक्ति स्पेशल दूध के दामों में भी 1 रुपए से 2 रुपए तक की वृद्धि की गई है। फुल क्रीम गोल्ड दूध के 6 लीटर पैक में सबसे अधिक 18 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और इसकी कीमत अब 396 रुपए हो गई है। गढ़वा में रफ्तार का कहर, 2 सड़क हादसों में 4 की मौत, 2 गंभीर घायल। जानकारी के अनुसार पहली दुर्घटना थाना क्षेत्र के जतपुरा गांव के समीप हुई, जबकि दूसरी घटना बभनी गांव स्थित धर्मकांटा के पास हुई। बताया जा रहा है कि बभनी गांव के पास एक बाइक पर 5 युवक सवार थे। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि सभी युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची तथा घायलों को अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के दौरान खरौंधी थाना क्षेत्र के सरपलिया गांव निवासी रघुनाथ उरांव के 16 वर्षीय पुत्र चंदन उरांव, पारस उरांव के 17 वर्षीय पुत्र मंतोष उरांव और धनेश्वर उरांव के 22 वर्षीय पुत्र सोनू उरांव की मौत हो गई। वहीं मंगल उरांव के 20 वर्षीय पुत्र अखिलेश उरांव की हालत गंभीर होने पर बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गढ़वा रेफर किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं दूसरी घटना जतपुरा गांव के पास हुई, जहां ठरकिया गांव निवासी कामेश्वर विश्वकर्मा के 36 वर्षीय पुत्र राजू विश्वकर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि राजू गढ़वा से काम कर लौट रहा था। इसी दौरान नींद आने से उसकी बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस हादसे में सोनबरसा गांव निवासी उमा चंद्रवंशी के 18 वर्षीय पुत्र अतेंद्र कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर किया गया है। घटना के बाद दोनों गांवों में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गढ़वा भेज दिया है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। एमजीएम में 7 सुपर स्पेशलिटी ओपीडी जल्द होंगी शुरू। न्यूरो सर्जरी की भी होगी सुविधा। मरीजों को नहीं जाना पड़ेगा रांची कोलकाता। जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में मरीजों को जल्द ही बड़ी राहत मिलेगी। यहां 7 सुपर स्पेशलिटी विभागों की ओपीडी सेवाएं शुरू होने जा रही है। इन सेवाओं के शुरू होने से कोल्हान समेत आसपास के जिलों के मरीजों को अब गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए रांची या कोलकाता नहीं जाना पड़ेगा। इन सुपर स्पेशलिटी विभागों में न्यूरो सर्जरी, नेफ्रोलॉजी, ऑन्को सर्जरी, ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी और प्लास्टिक सर्जरी शामिल है। मरीजों को इन गंभीर रोगों के लिए नियमित परामर्श और इलाज की सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध होगी। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर बलराम झा ने बताया कि इन नई सेवाओं से मरीजों का समय और पैसा दोनों बचेगा। उन्हें महंगे निजी अस्पतालों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चमके दुमका के संजय पाल अमेरिका की यूथ कॉन्फ्रेंस में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। झारखंड के दुमका जिले के काठी कुंड प्रखंड के युवा संजय पाल का चयन अमेरिका के लॉस एंजल्स में आयोजित होने वाली प्रतिष्ठित
13वीं इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस के लिए हुआ है। ये सम्मेलन 21 से 24 मई तक आयोजित होगा, जिसमें दुनिया भर के युवा प्रतिनिधि वैश्विक मुद्दों, शांति, सुरक्षा और कूटनीति पर चर्चा करेंगे। ऑनलाइन माध्यम से इसमें चयन के लिए आयोजित परीक्षा में व्याख्यात्मक प्रश्न पूछे गए थे। संजय इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व एक डेलीगेट के रूप में करेंगे। हालांकि वीजा नहीं बन पाने के कारण वे सम्मेलन में ऑनलाइन माध्यम से शामिल होंगे। इस साल सम्मेलन की थीम अभिनव कूटनीति, शांति और सुरक्षा को आगे बढ़ाते युवा रखी गई है। सम्मेलन में 100 से अधिक देशों के लगभग 20,000 युवा ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से भाग लेंगे। देवघर में करीब 21 किलो गांजा जब्त, 6 गिरफ्तार। मादक पदार्थों की खरीद बिक्री की मिली थी सूचना, पुलिस ने छापेमारी कर की कार्रवाई। देवघर पुलिस ने नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। जिले के जसीडीह और कुंडा थाना क्षेत्रों में विशेष छापेमारी कर 6 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में लगभग 20.760 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। गिरफ्तार तस्करों के पास से नकदी, मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। पुलिस अधीक्षक देवघर को गुप्त सूचना मिली थी कि जसीडीह रेलवे स्टेशन के पीछे चटर्जी बगान और कुंडा थाना क्षेत्र के नया डीह मैदान के आसपास मादक पदार्थों की खरीद बिक्री हो रही है। इस सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया। टीम ने जंगल और सुनसान इलाकों में कार्रवाई करते हुए कई पैकेट में रखा गांजा बरामद किया और मौके से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उनके पास से 28,500 रुपए नगद, कई मोबाइल फोन, पहचान पत्र और एक यामाहा FZS बाइक भी मिली। पुलिस जांच में कुछ आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। बागोदर बाजार में 3 दुकानें जलकर राख, संकट मोचन मंदिर के पास लगी आग, देर रात मची अफरा तफरी, शॉर्ट सर्किट की आशंका। गिरिडीह जिले के बगोदर चौक स्थित संकट मोचन मंदिर के पास देर रात अचानक आग लगने से 3 दुकानें जलकर राख हो गई। घटना के बाद पूरे बाजार क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया और देर रात तक गहमा गहमी बनी रही। स्थानीय लोगों ने दुकानों से धुआं और आग की लपटें उठती देखी। इसके बाद देखते ही देखते आग ने आसपास की दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की भयावहता को देखते हुए आसपास के लोग तत्काल मौके पर जुट गए और आग बुझाने की कोशिश में लग गए। आग की सूचना मिलते ही स्थानीय दुकानदार और ग्रामीण बाल्टी, पाइप और अन्य साधनों के जरिए आग बुझाने में जुट गए। काफी देर तक चले प्रयास के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक तीनों दुकानों का अधिकांश सामान जलकर राख हो चुका था। इस घटना में फल दुकान, सब्जी दुकान, किराना और जनरल स्टोर बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। दुकानदारों के अनुसार फल, सब्जी, किराना सामान, फ्रिज, काउंटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और नकदी सहित अन्य जरूरी सामग्री पूरी तरह नष्ट हो गई। पीड़ितों ने 2 से 3 लाख रुपए से अधिक के नुकसान की आशंका जताई है। गुमला में डायन बिसाही के आरोप से परिवार प्रताड़ित, पंचायत में नहीं बनी बात, थाने पहुंचा मामला। गुमला थाना क्षेत्र के बरगांव बरवा टोली गांव में डायन बिसाही के नाम पर एक बुजुर्ग परिवार को प्रताड़ित किए जाने का मामला सामने आया है। गांव निवासी 63 वर्षीय विजय गोप ने थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि गांव के एक व्यक्ति द्वारा उन्हें और उनके परिजनों को लगातार डायन बिसाही कहकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। आवेदन में विजय गोप ने बताया कि गांव के महतो उरांव अपनी बेटी और नाती की पूर्व में हुई मौत के लिए उन्हें और उनके परिवार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आरोप है कि महतो उरांव लगातार विजय गोप और उनके पड़ोसी माडू सिंह व उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी को बदनाम कर रहे हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि इस तरह के आरोपों से समाज में उनकी प्रतिष्ठा प्रभावित हो रही है और गांव में तनाव की स्थिति बनती जा रही है। लाउडस्पीकर की आवाज कम कराने गई पुलिस पर पथराव, चौकी में तोड़फोड़ और वाहनों को फूका। पश्चिम बंगाल के आसनसोल स्थित रेल पार इलाके में शुक्रवार 15 मई की रात लाउडस्पीकर की आवाज कम कराने गई पुलिस टीम पर उग्र भीड़ ने हमला कर दिया। सरकारी दिशा निर्देशों के तहत पुलिस टीम जहांगीर मोहल्ला में स्थानीय नागरिकों के साथ बैठक कर लाउडस्पीकर की आवाज नियंत्रित करने का प्रयास कर रही थी। इसी बीच अचानक किसी बात की अफवाह फैल गई, जिससे नाराज होकर भारी संख्या में उपद्रवी सड़कों पर उतर आए और माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। उग्र भीड़ ने जहांगीर मोहल्ला पुलिस चौकी पर धावा बोलकर जमकर तोड़फोड़ की और पुलिस कर्मियों पर भारी पथराव किया, जिसमें कुछ जवान घायल हो गए। उपद्रवियों ने चौकी के बाहर खड़े कई पुलिस वाहनों और आम नागरिकों की मोटरसाइकिलों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इस हिंसक बवाल को काबू में करने और स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को अंततः लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। स्वगणना में लोगों की कम दिखी रुचि, महज 1.69 लाख लोगों ने भरा ऑनलाइन फॉर्म। आज से घर घर सर्वे शुरू। झारखंड में हो रहे जनगणना के पहले चरण में 1 मई से 15 मई तक हुए स्वगणना में लोगों ने खास रुचि नहीं दिखाई। करोड़ों की आबादी वाले इस राज्य में 1,69,184 लोगों ने स्वगणना में भाग लिया है। भारत सरकार के जनगणना कार्य निदेशालय के आंकड़ों के मुताबिक इनमें सबसे ज्यादा रांची जिले के लोगों ने स्वगणना में भाग लिया है, जिनकी संख्या 4,06,629 है। वहीं दूसरे नंबर पर पूर्वी सिंहभूम है, जहां 1,08,807 लोगों ने स्वगणना किया है। भारत सरकार के जनगणना कार्य निदेशालय के
आंकड़ों के मुताबिक इनमें सबसे ज्यादा रांची जिले के लोगों ने स्वगणना में भाग लिया है, जिनकी संख्या 46,629 है। वहीं दूसरे नंबर पर पूर्वी सिंहभूम है, जहां 18,807 लोगों ने स्वगणना किया है। सबसे कम पाकुड़ जिले में स्वगणना हुआ है, यहां मात्र 2,410 लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म भरा है। भारत सरकार के जनगणना निदेशालय के निदेशक प्रभात कुमार के अनुसार स्वगणना के बाद आज यानी 16 मई से 14 जून 2026 तक घर घर सर्वे की शुरुआत हुई। उन्होंने कहा कि स्वगणना कम होने के पीछे इच्छा शक्ति का अभाव माना जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए लगातार विभिन्न माध्यमों से जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। विधायक पूर्णिमा साहू ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र, कोल्हान विश्वविद्यालय में कुड़माली भाषा के पद सृजित करने की मांग। जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू ने कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा में कुड़माली भाषा के शैक्षणिक पदों के सृजन एवं संशोधन को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने ये पहल आदिवासी कुड़मी समाज केंद्रीय समिति की ओर से प्राप्त मांग पत्र के आधार पर की है एवं अपने पत्र के साथ समिति द्वारा दिए गए पत्र को भी संलग्न किया है। विधायक पूर्णिमा साहू ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा के स्नातकोत्तर विभाग तथा विभिन्न अंगीभूत महाविद्यालयों में विगत कई वर्षों से बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं कुड़माली भाषा में अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन अब तक इस भाषा में शैक्षणिक पदों का सृजन नहीं किया गया है। इससे विद्यार्थियों के शैक्षणिक भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जेएसएससी 2023 परीक्षा में सफल 313 में 79 महिला पर्यवेक्षिका को नहीं मिला नियुक्ति पत्र। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में सफल 313 में से 79 महिला पर्यवेक्षिकाओं को अब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। इनकी नियुक्ति का मामला सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के नाम पर उलझा हुआ है। सभी सफल उम्मीदवार सर्टिफिकेट जांच के नाम पर सचिवालय की दौड़ लगा रहे हैं। इससे अलग अलग तिथियों का आय प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। इस नियुक्ति परीक्षा में उभरे न्यायिक विवाद के दौरान ये सवाल भी उठाया गया था कि क्या महिला के नाम पर 100% सीट को आरक्षित किया जा सकता है, ऐसा करना संवैधानिक है या नहीं। जेएसएससी ने महिला पर्यवेक्षिकाओं की नियुक्ति के लिए 2023 में विज्ञापन प्रकाशित किया था। आयोग द्वारा महिला पर्यवेक्षिकाओं के कुल 444 रिक्त पदों पर नियुक्ति की जानी थी। आयोग ने नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के बाद 2025 में रिजल्ट निकाला। इनमें कुल रिक्त पदों के मुकाबले सिर्फ 313 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया था। आयोग के 131 पदों के लिए कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिला। आयोग द्वारा रिजल्ट जारी करने के बाद वहां सफल उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट की जांच की गई। जांच के लिए समाज कल्याण विभाग के पदाधिकारियों को बुलाया गया था। सर्टिफिकेट की जांच के बाद जेएसएससी ने सरकार से 313 सफल उम्मीदवारों को नियुक्ति करने की अनुशंसा की। इसके बाद सचिवालय में विभाग द्वारा नए सिरे से सफल उम्मीदवारों की जांच की गई। पेट्रोल डीजल किल्लत से रांची वासी बेहाल, कई पंप बंद, कई में सीमित मिल रहा तेल। पेट्रोल डीजल के दामों में 3 रुपए की वृद्धि और किल्लत की खबरों के बीच राजधानी रांची में दूसरे दिन भी तेल को लेकर त्राहिमाम की स्थिति बनी रही। लोग पेट्रोल डीजल के लिए एक पेट्रोल पंप से दूसरे पेट्रोल पंप के चक्कर लगा रहे हैं। जिस पेट्रोल पंपों पर तेल मिल रहा है वहां सुबह से ही वाहनों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। कुछ लोग तो गैलन और बोतल में भी पेट्रोल डीजल स्टॉक कर रहे हैं। इस दौरान 4 पेट्रोल पंप ड्राई होने के कारण बंद मिले। वहीं एक पेट्रोल पंप पर सिर्फ डीजल मिल रहा था, वहां पेट्रोल खत्म हो चुका था। हरमू रोड के 2 पेट्रोल पंपों में से सिर्फ एक खुला है। हरमू नदी के नजदीक वाले पेट्रोल पंप में केवल डीजल मिल रहा है। ऐसे में जिन्हें पेट्रोल लेना है वे बिना तेल लिए मायूस होकर लौट रहे हैं। हालांकि पेट्रोल पंप में डीजल लेने वाले वाहनों की लंबी कतार लगी हुई थी। झारखंड हाईकोर्ट के जज दीपक रोशन पहुंचे रामगढ़ सिविल कोर्ट। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दीपक रोशन आज शनिवार सुबह करीब 9 बजे रामगढ़ जिले के सिविल कोर्ट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने न्यायिक व्यवस्था और विधि व्यवस्था की समीक्षा की और अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले की स्थिति की जानकारी ली। सिविल कोर्ट पहुंचने पर न्यायमूर्ति दीपक रोशन का स्वागत जिला सत्र न्यायाधीश तौफिकुल हसन, उपायुक्त ऋतुराज और एसपी मुकेश कुमार लुड़ायत ने किया। इसके बाद न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने जिला सत्र न्यायाधीश तौफिकुल हसन, उपायुक्त ऋतुराज और एसपी मुकेश कुमार लुड़ायत के साथ बैठक की। बैठक में विधि व्यवस्था का जायजा लिया गया और न्यायालय के कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही रामगढ़ जिले की स्थिति की जानकारी भी ली गई। गुमला में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की बोली, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने पर जोर, मडुआ, सब्जी और मत्स्य पालन पर सरकार का फोकस। झारखंड की कृषि मंत्री नेहा शिल्पी तिर्की एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गुमला पहुंची। गुमला पहुंचने पर स्थानीय परिषद में भूमि संरक्षण विभाग के पदाधिकारी, कृषि विभाग के पदाधिकारी और उद्यान विभाग के पदाधिकारी ने उनका स्वागत किया। वहीं मंत्री ने सभी पदाधिकारियों को किसानों के प्रति काफी गंभीरता से काम करने का निर्देश दिया है। उन्होंने इस दौरान स्पष्ट कहा कि किसानों को जितनी बेहतर से बेहतर सुविधा हो सके वो देने के लिए विभाग का हर कर्मचारी सक्रिय रूप से काम करे।
किसी भी प्रकार से कर्मचारियों की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि गुमला जिला के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि कल तक मडुआ को लेकर बहुत गंभीरता नहीं थी, लेकिन आज बहुत बड़े पैमाने पर इसकी खेती की जा रही है, जिससे किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। लातेहार के बारियातू में फल व्यवसाय की हत्या का खुलासा, लूट के लिए किया गया था मर्डर, पुलिया के नीचे फेंक दिया था शव, 2 आरोपी गिरफ्तार। लातेहार जिले के बारियातू थाना क्षेत्र में 10 मई 2026 को मिले अज्ञात शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। शव की पहचान ओडिशा के पुरी जिले के 50 वर्षीय फल व्यवसायी शेख अदाकत अली के रूप में हुई है। इस मामले में लूट के इरादे से हत्या करने के आरोप के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार नावावी गांव स्थित NH 22 से करीब 200 मीटर दूर पुलिया के नीचे से शव बरामद किया गया था। गिरफ्तार आरोपियों में लोहरदगा जिले के कुडू थाना क्षेत्र निवासी इकबाल अंसारी और अवध कुमार साहू उर्फ माधु शामिल हैं। बालूमाथ SDPO विनोद रवानी ने बताया कि शेख अदाकत अली अपने महिंद्रा पिकअप वाहन से फल का व्यापार करते थे। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने लूट के इरादे से पहले मृतक को शराब और गांजा पिलाया, इसके बाद गमछे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। पहचान छिपाने के उद्देश्य से आरोपियों ने मृतक के दोनों हाथ पीछे बांध दिए और उनकी कलाई भी काट दी थी। हत्या के बाद शव को पुलिया के नीचे फेंक दिया था। पुलिस ने मृतक की पिकअप वाहन और 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। लातेहार पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बालूमाथ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। इस टीम ने तकनीकी शाखा के सहयोग से कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। बीजेपी नेता का झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर विवादित बयान, कांग्रेस को बताया एक धर्म विशेष की पार्टी। कांग्रेस का पूरा मुस्लिमीकरण हो चुका है। कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया है कि मुझे मुसलमानों के दम पर ही राजनीति करनी है। ये बातें भाजपा के प्रदेश महामंत्री सह पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने कहा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस विधायक सह स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर हमला करते हुए कहा कि वो सिर्फ मियां मंत्री बनकर रह गए हैं। भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमर बाउरी ने कांग्रेस और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को लेकर बड़ा बयान दिया है। अमर बाउरी ने इरफान अंसारी को मियां मंत्री करार देते हुए कहा कि मंत्री के लिए पहले उनकी कौम है और वे अपनी कौम के अपराधी चरित्र के लोगों के पक्ष में उतरकर बयानबाजी करते हैं। उन्हें सही गलत से कोई लेना देना नहीं है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह मियां पार्टी बनकर रह गई है। इसका उदाहरण असम और पश्चिम बंगाल के चुनाव में देखने को मिला है। असम में कांग्रेस ने जितनी सीटें जीती है उनमें सिर्फ 1 सीट छोड़कर बाकी सभी सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट ही जीता है, और जो एक सीट आरक्षित था वो आरक्षित नहीं होता तो वो सीट भी मुसलमान ही जीतता। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस मान चुकी है कि बिना मुसलमानों के वो राजनीति नहीं कर सकती। अधिकारियों के नाक के नीचे टनों टन कोयले की लूट, चौकीदार के हाथ में काली कमाई का मैनेज। जामताड़ा दुंगा मुख्य मार्ग पर समाहरणालय कंबाइंड बिल्डिंग से महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर प्रतिदिन चित्रा ECL के डंपरों से टनों कोयला अवैध रूप से उतारा जा रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि कोयला चोरी के बाद वजन बराबर करने के लिए डंपरों में डस्ट और पत्थर भर दिए जाते हैं। जिले के आला अधिकारियों के नाक के नीचे चल रहे इस काले कारोबार का मैनेजमेंट कथित तौर पर एक चौकीदार के हाथ में है, जिससे स्थानीय पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिले में इन दिनों सरकारी संपत्ति की खुलेआम लूट मची है, लेकिन स्थानीय प्रशासन गहरी नींद में सोया है। जानकारी के अनुसार चित्रा ECL से रोजाना करीब 150 डंपर कोयला लोड होकर जामताड़ा रेलवे साइडिंग के लिए रवाना होता है, लेकिन इस सफर के दौरान उदरबनी और शतसाल ऐसे 2 प्रमुख ठिकाने बन चुके हैं जहां डंपरों को रोककर अवैध रूप से कोयला उतार लिया जाता है। कोयला चोरी का यह खेल सुबह 7 बजे से शुरू होकर पूरी रात बिना किसी डर के चलता रहता है। डंपरों से उतारे गए इस अवैध कोयले को सैकड़ों मोटरसाइकिलों पर लादकर जिले के विभिन्न क्षेत्रों और भट्ठों में खपाया जा रहा है। देवघर सदर अस्पताल में GNM के 90% पद खाली, जिले में 45 की जरूरत, सिर्फ 11 GNM से चल रही देवघर की स्वास्थ्य सेवाएं। झारखंड सरकार के बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को दावों के बीच देवघर जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था गंभीर स्टाफ संकट से जूझ रही है। पूरे जिले में मात्र 11 नियमित GNM जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी के भरोसे स्वास्थ्य सेवाएं संचालित हो रही है, जबकि वास्तविक आवश्यकता 40 से 50 GNM की है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार देवघर सदर अस्पताल में GNM के 32 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में केवल 3 नियमित GNM की कार्यरत हैं, वहीं 9 GNM अनुबंध के आधार पर सेवाएं दे रही हैं। इस भारी कमी के कारण मरीजों की देखभाल, आपातकालीन सेवाएं और अन्य जरूरी चिकित्सा कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कई जगहों पर GNM के दायित्व ANM निभा रहे हैं। जिले में कुल 311 ANM कार्यरत हैं, जो 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 11 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 181 उप स्वास्थ्य केंद्रों की जरूरतों के मुकाबले काफी कम है।
सारवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण में भी स्टाफ की भारी कमी उजागर हुई। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर बीके सिन्हा ने बताया कि अस्पताल में 9 नर्सिंग स्टाफ की आवश्यकता है, लेकिन सामान्य दिनों में केवल 2 नर्सिंग स्टाफ ही पूरे अस्पताल की जिम्मेदारी संभालते हैं। कई बार सरकारी योजनाओं के संचालन के लिए अन्य केंद्रों से स्टाफ बुलाना पड़ता है, जिससे व्यवस्था और अधिक प्रभावित होती है। पोटका विधायक संजीव सरदार के निरीक्षण के बाद प्रशासन रेस डिजाइन में बदलाव के निर्देश, बनेगा मॉडल सुविधा केंद्र। पोटका के हाथा बिरसा चौक स्थित निर्माणाधीन बस स्टैंड सह मार्केट कॉम्प्लेक्स को लेकर पोटका विधायक संजीव सरदार के निरीक्षण और निर्देश के बाद प्रशासन एवं विभागीय अधिकारी पूरी तरह सक्रिय हो गए हैं। विधायक द्वारा निर्माण कार्य में पाई गई खामियां और डिजाइन संबंधी सुविधाओं के बाद अब नक्शा तैयार करने वाली कंसल्टेंसी एजेंसी को डिजाइन में पुनः बदलाव करने का निर्देश दिया गया है। विभागीय स्तर पर इसको लेकर मंथन शुरू हो गया है, ताकि परियोजना को और अधिक उपयोगी एवं जनहितकारी बनाया जा सके। जानकारी के अनुसार विधायक संजीव सरदार ने बस स्टैंड सह मार्केट कॉम्प्लेक्स के ऊपरी तल्ले का बेहतर उपयोग करने को कहा था। विधायक के निर्देश के बाद अब भवन के ऊपरी हिस्से में आधुनिक रेस्टोरेंट एवं बैंक्वेट हॉल निर्माण की योजना पर काम शुरू किया गया है। इसके साथ ही ऊपर के हिस्से में एक अतिरिक्त शौचालय और किचन का भी निर्माण होगा। मानगो में नए घर में शिफ्ट होने के चौथे दिन ही 10 लाख के जेवरात साहब, भाजपा नेता विकास सिंह पहुंचे पीड़ित के घर। मानगो के उलेडी थाना क्षेत्र स्थित आदर्श नगर में हुई चोरी की घटना ने शहरवासियों की चिंता बढ़ा दी है। घर में घुसकर चोरों ने करीब 10 लाख रुपए के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। घटना आदर्श नगर निवासी अंचल रस्तोगी के घर की है। अंचल रस्तोगी ने बताया कि वो शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे अपनी पत्नी को लेकर डॉक्टर के पास गए थे। कुछ देर बाद जब वो लौटे तो घर के बाहर लगा छोटा ताला खुला मिला। भीतर जाने पर देखा कि घर में रखे बैग से अलमारी की चाबी गायब थी और अलमारी खुली हुई थी। अलमारी की जांच करने पर उनके होश उड़ गए। उसमें रखे करीब 10 लाख रुपए के जेवरात गायब थे। अंचल ने बताया कि वो महज 4 दिन पहले इस मकान में किराए पर रहने आए थे। ऐसे में चोरी की घटना ने उन्हें पूरी तरह हैरान कर दिया है। घटना की सूचना उन्होंने उलेडी थाना पुलिस को दी, लेकिन पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं होने पर पूर्व भाजपा नेता विकास सिंह को मामले की जानकारी दी। सूचना मिलते ही विकास सिंह पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। उन्होंने स्थानीय थाना प्रभारी से फोन कर बात कर मामले का जल्द उद्भेदन करने और चोरी किए गए सामान की बरामदगी की मांग की। इसी तरह और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।